हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे तथा तंदुरुस्त होंगे तथा इस वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मात्रक एवं मापन। तो यह चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर है, इसलिए बढ़िया हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं तथा नीट में 2 क्वेश्चन बनता है तथा बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़े ही क्यों, इसका कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। हर चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो उसी को आज हम समझेंगे कि मापन की आवश्यकता क्या है। मापन की क्या आवश्यकता है, तो मापन की आवश्यकता हमें जाननी होगी। मापन का कसूर क्या है, मापन को क्यों मारे, मापन का कसूर जान ले। तो मापन का क्या कसूर है, तो मापन का यही कसूर है। मापन की क्या आवश्यकता है, तो मापन की आवश्यकता है कि बहुत जान लेते हैं कि भौतिकी एक अथार्थ विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि भौतिकी एक अथार्थ विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक शब्द आप गौर किए होंगे, अथार्थ। अथार्थता मतलब होता है सटीकता। तो भौतिकी एक अथार्थ विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पर लॉर्ड केल्विन तथा एक बात और कहते हैं, लॉर्ड केल्विन ने कहा है कि यदि आप अपने ज्ञान को संख्याओं के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते तो आपका वह ज्ञान तुच्छ है। इसी के साथ कहते हैं लॉर्ड केल्विन कि आपका वह ज्ञान तुच्छ है जिसको आप संख्याओं के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। पर इसकी आवश्यकता क्या है, आपने बताया ही नहीं कि इसकी आवश्यकता भी होती है कुछ। इसकी यह आवश्यकता है कि किन्हीं 2 वस्तुओं में, मान लीजिए हम इसका मापन करें, ये बता सकते हो आप कि ये कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ जी, बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है। पर उसी जगह कहें कि नहीं इन दोनों में बताओ तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगर इसकी मापन कर दें तो ये पता चल जाएगा, हाँ ये ज्यादा है और ये कम है। तो एकदम परफेक्ट अथार्थ रूप से जिसके समानता असमानता का निश्चित हो सके उसी को अथार्थता कहते हैं। तो अथार्थता क्या है, सटीकता, एकदम परफेक्ट हो। तो इन दोनों का अगर हम कहें तो आप इन दोनों को सटीकता से नाप सकते हैं। इसका अनुमान लगा लिया कि ये बड़ा है, पर इसका शायद आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसी के लिए जरूरत पड़ती है मापन की। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं 2 वस्तुओं में समान अथवा असमान, समान भी हो सकते हैं। क्या पता है यह कैप समान भी हो सकता है। समान अथवा असमान गुणों को के विषय में पर्याप्त किया। अरे भाई पर्याप्त, मान लीजिए दशमलव में चला गया, नाप में नहीं आ रहा है, तो पर्याप्त या संतोषजनक, थोड़ा ही मिले पर संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है, करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। अथवा क्या कि भौतिकी को एक अथार्थ विज्ञान बनाने हेतु। अरे भाई, अगर भौतिकी को आप सटीक विज्ञान अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, देखिए वो किसके जरिए हो सकता है, कोई जड़ होगी। तो भौतिकी को एक अथार्थ विज्ञान बनाने हेतु मापन की आवश्यकता होती है। मापन की क्यों आवश्यकता होती है, ऊपर देखा आपने कि लॉर्ड केल्विन ने कहा जिसको आप संख्याओं के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते वह आपका ज्ञान तुच्छ है। जहां तक इनका कहने का प्रयत्न है कि जिसको आप माप दे वो एकदम सटीक ज्ञान होता है, वही यथार्थ ज्ञान होता है। तो यथार्थता क्या है, हमने इसका मापन किया, ये मापन है।
कितना आया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आया, हमने मापन किया। पर जब इसको अंक में, आंकिक रूप में, आंकिक मान के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कोई अंक प्राप्त हो रहा है। तो अंक जब प्राप्त हो रहा है तो वह सटीक है, वह चीज, वह ज्ञान सटीक है, वह उत्तर सटीक है। इसीलिए भौतिकी को एक यथार्थ विज्ञान बनाने हेतु मापन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? समझ में आया होगा कि उसको क्यों आवश्यकता पड़ती है कि उसका मापन कर लें, सटीकता कर लें। और सटीकता क्यों लाएंगे? क्योंकि हमारा जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान है वो एक यथार्थ विज्ञान है। एक भौतिक विज्ञान ऐसा वैसा विज्ञान नहीं है, जीव विज्ञान नहीं है, पूरा यथार्थ विज्ञान है। सटीकता से कहता है, सही उत्तर देता है, एकदम परफेक्ट उत्तर देता है। ठीक है, इसके एकदम एक्यूरेटेड उत्तर आता है, आंसर आता है। तो और एक बात और जान ले कि जो आपका वास्तव में मापन है वो विज्ञान का आधार है। अब विज्ञान का कैसे आधार है? एक चैप्टर आपको पूरा, अगर एक चैप्टर आप नहीं पढ़ते तो आप पूरा भौतिक विज्ञान नहीं समझ पाएंगे। मापन और मात्रक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पूरा भौतिक विज्ञान आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझने की बात है कि मापन की यही सब आवश्यकताएं हैं। मुझे लगता है अब मापन को समझने की जिज्ञासा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई होगी। दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि मापन की क्या आवश्यकता होती है, उसका कसूर जान लिया तो उसको फांसी पे भी चढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि मापन क्या है, तो समझ लेते हैं कि मापन होता क्या है। तो मापन की एक सरल परिभाषा आपको हम माप करके बता दें। देखिए, जैसा कि आपने गांव देहात में सुना होगा कि हे फलाने इसको माप करके बताओ। तो गांव देहात में आप मापे होंगे एक डंडा और कट्ठा लेकर। तो कट्ठे से नापते हैं 1 कट्ठा 2 कट्ठा। तो उसी प्रकार हमने इस कुप्पी को पैमाना माना है और इससे इसका मापन कर रहे हैं। 2 3 4 5, पूरे 5 कैप आए हैं। कितने? 5। अरे यार, कैप वैप की बात छोड़ो, सीधा कुप्पी लिखो। कुप्पी, 5 कुप्पी। इतना है, 5 कुप्पी नापा है हमने आपके सामने, कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, समझने की बात है। 5 कुप्पी कितना है? 5 कुप्पी मापन किया, आया 5 कुप्पी। सही सही बताइएगा, क्या ये हमने जो माना है ये आप जानते होंगे, इसको कहते हैं आंकिक मान। ये तो हमें पता ही नहीं था। आंकिक मान या संख्यात्मक मान भी कहते हैं भाई, ये संख्या है, संख्यात्मक मान। अब ये क्या है बताओ? तो भाऊ, ये हमारा जो माना है ना, हमने माना है ना, तो ये क्या है? पैमाना है। हाँ जी, पैमाना है। और पैमाना को कहते हैं मानक। पैमाना को कहते हैं मानक। पैमाना माना है कुप्पी, उसी से मापन किया है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसी को अब पैमाना वैमाना हटा दो और सीधा लिखो मानक। ये मानक है, ये आंकिक मान है। 5 कुप्पी मापन किया है। अब ये आंकिक मान, ये मानक। अब मानक भी छोड़ दीजिए, मानक का शुद्ध शब्द होता है मात्रक। मानक का शुद्ध शब्द होता है मात्रक। अब परिभाषा बड़े अच्छे से बन जाएगी। कहिए तो बनाकर दिखा दे एक परिभाषा आपको। यहाँ पे लिखिए 5 सेंटीमीटर, इसी से आज परिभाषा बनाएंगे। नहीं, 5 कुप्पी। तो कुप्पी तो वैज्ञानिक लिखेगा नहीं, आप जैसे महान आदमी लिख सकते हैं, वैज्ञानिक तो 5 कुप्पी लिखेगा नहीं। वैज्ञानिक नापता है तो उसी 5 कुप्पी को वो सेंटीमीटर नाम देता है। ये बात सत्य है, क्योंकि पहले जब
मानक की खोज हुई थी तो एक नया पैमाना ही माना गया था, जो कि आपके फ्रांस में माप तौल ब्यूरो में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है, वो भी कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका मापन किया तो हमारा कितना आया है? आया है 5 सेंटीमीटर। 5 क्या है? आंकिक मान है। ये 5 क्या है? आंकिक मान है। आंकिक मान 5 क्या है? आंकिक मान है। और सेंटीमीटर क्या है बताइए ना? तो सेंटीमीटर मात्रक है। अब मानक भी नहीं लिखेंगे। मानक का शुद्ध हिंदी शब्द होता है, क्या होता है? मात्रक होता है। हाँ जी, जान लिया। अब परिभाषा बनाओ, बातों में ना उलझाओ तुम। ये जो मापन की परिभाषा निकल के आती है कि आपने देखा कि हमने इसको मापन को किन रूपों में व्यक्त किया? 5 सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त किया। आपके समक्ष मापन प्रस्तुत हुआ तो 5 सेंटीमीटर। तो क्या परिभाषा में लिख दोगे कि 5 सेंटीमीटर को व्यक्त करने को मापन कहते हैं? एग्जाम में नहीं लिखोगे तो लिखोगे क्या कि किसी राशि को किसमें? हाजी, आंकिक मान। आंकिक मान तथा मात्रक के रूप में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? हमने क्या ज्यादा लिख दिया है? आपने मापन किया वही हमने लिखा है। हाँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा मापन की परिभाषा लिखने के लिए। तो मापन की वैसा है, हमने परिभाषा लिख ही दिया है। किसी राशि को आंकिक मान तथा मात्रक के रूप में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। हाँ जी, इसको हमने, ये जो है इसको हमने मात्रक के रूप में और किसके रूप में? आंकिक मान के रूप में व्यक्त किया। इसके दौरान एक क्रिया हुई है जिसको कहते हैं मापन। मापन की क्रिया हुई है और मापन करके हमने किसमें व्यक्त किया? आंकिक मान और मात्रक। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कुछ अलग हम नहीं, आप भी ये परिभाषा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो जैसा कि आप लिख चुके हैं, मापन मात्रक को खत्म कर दिया गया, उसको फांसी पे लटका दिए, वो मर भी गया, इसका काम है, खत्म हो गया। अब आप बढ़ा कर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो है योग को आप पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं परिमाण संख्या। क्या कहते हैं? परिमाण संख्या। परिमाण संख्या। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई दोनों को जब हटाएंगे, आप इन दोनों को जब हटा देंगे तो आप इसके जगह पे लिखेंगे, दोनों की जगह पे आप लिख सकते हैं परिमाण संख्या। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों चीज हमने हटा दिया सब, आंकिक मान तथा मात्रक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाण संख्या। मान संख्या, किसी राशि को परिमाण संख्या के रूप में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। ठीक है, या व्यक्त करने की जगह आप एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? संतुष्ट करना। तो दोनों चीजें सही है। आप चाहे आंकिक मान या मात्रक लिखो, और छोटा करना है, शॉर्ट करना है तो परिमाण संख्या भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। अब दूसरी हेडिंग हमारी आती है
मापन तो समझा दिया, पर भौतिक विज्ञान में कई चीजें हैं, उसको ऐसे समझा कर दिखाओ तो जानू। तो ठीक है, भौतिक विज्ञान में एक आता है भौतिक राशि, जैसा कि भौतिक विज्ञान में ही भौतिक राशि। ओहो, ये देखिए, ये भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि समझने से पहले आपको क्या समझना होगा? अरे क्या समझना होगा? तो भौतिक राशि को समझने से पहले आपको राशि समझना होगा। नहीं तो कहोगे भौतिक राशि बता दिया और राशि क्या होता है बताया ही नहीं। नाइंसाफी नहीं करूंगा, घबराइएगा मत, आपको पूरा समझाएंगे। तो राशि क्या होता है ये भी बताएंगे, घबराइएगा ना। तो राशि, पहले भौतिक राशि क्या है कि पहले जान ले कि राशि क्या है, कि राशि क्या है। तो मैं कहता हूं, मैंने यहाँ पर कहते हैं, किताब लिखने वाला कहता है, परिभाषा बनाने वाला कहता है कि राशि, कि राशि वह है, कि राशि वह है, वह है जिसका परिमाण होता है, ठीक है। अरे कि राशि वह है जिसका परिमाण होता है, जैसा कि हमने लिखा है, आप लिख लीजिए कि राशि वह है जिसका परिमाण होता है। तो इतना छोटा परिभाषा ठीक नहीं लग रहा है, अथवा छोटा परिभाषा ठीक नहीं लग रहा है, रोकड़ा ज्यादा चाहिए। तो क्या है, क्या बात करते हैं। अब एक कहता है, मुझे अब चाहे जितना बढ़ा सकते हो मेरी परिभाषा को, तो इसकी परिभाषा को बढ़ाते हैं हम लोग। तो क्या लिखते हैं, राशि वह है जिसे माप कर उसका परिमाण बताया जा सके। देखिएगा, इसी बात को केवल एक शब्द जोड़ा गया है, जिसे माप कर उसका। अब इस प्रकार आप बड़ा परिभाषा बनाना जान गए हैं, ठीक है। इसका हम चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लिख चुके होंगे, जैसा कि आपके सामने है। हाँ जी, राशि भी जान लिया, ओहो राशि भी जान लिया, पर एक चीज नहीं जाना। क्या नहीं जाना? तो भौतिक राशि, राशि हो गया, भौतिक राशि अब नहीं हुआ। तो अब भौतिक राशि भी आपको बताएंगे, क्या नाम है इसका, इसका नाम है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ओहो मार्कर भी डाउन हो गया है, कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होता है, राशि जाना। अब ये भौतिक राशि क्या होता है? तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि अपना परिचय देता है, अपना औकात बताता है, अपना जो है परिचय देते हुए कहता है, क्या कहता है कि जिसका मापन संभव हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं।
अथवा देखिए जिसका मापन संभव उसे भौतिक राशि कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, वह राशि, राशि ही तो है भौतिक राशि, वह राशि, वह राशि जिसका संबंध किसी भौतिक, क्या भौतिक राशि, राशि से हो, ओहो, भौतिक परिघटना, घटना से, वह राशि जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप उम्मीद है लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि एक परिभाषा और लिखा दे रहे हैं, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे। अब चॉइस वाली बात आती है हर जगह पे। मॉल में जाइएगा तो कई ब्रांड दिखते हैं, तो इसी प्रकार से आपको ब्रांड समझा रहे हैं। तो जो ब्रांड आपको अच्छा लगे वो ब्रांड याद रखिए, और अगर आप ज्यादा दिमाग वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, तो हर ब्रांड खरीद लीजिए। ठीक है, याद करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी परिभाषाएं याद होंगी। अथवा वह राशि, अथवा वह राशि जिसको, वह राशि जिसको मात्रक एवं मात्रक एवं मात्रक या और मात्रक और आंकिक मान के रूप में व्यक्त, यहाँ पे व्यक्त नहीं लिखेंगे, यहाँ पे संतुष्ट लिखेंगे। संतुष्ट, संतुष्ट किया जा सके, वह राशि जिसे मात्रक और आंकिक मान के रूप में संतुष्ट किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। अथवा और एक बात जान लीजिए, अथवा ये जो आपका भौतिक राशि होता है बराबर होता है, ये भौतिक राशि बराबर होता है, क्या होता है? भौतिक राशि बराबर होता है n प्लस u। अरे भैया en प्लस u में काहे बजा रहे हो? तो n आपका जहां पर है
एन, एन मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात आंकिक मान, आंकिक मान। आ रहा है, दिख रहा है आपको आंकिक मान? अच्छा जी, यू क्या होता है? एंड बताएं यू क्या होता है? यू है आपका यूनिट, यू फॉर यूनिट अर्थात मात्रक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ जी, ये आपको काम देगा जब आप लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको आवाज आ रही होगी तो सुनिए, यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मात्रक इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप भी कहेंगे क्या बात है। नीचे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से फिर दूसरा टॉपिक टैप करिएगा तो आपको मिलेगा। अब की बार पढ़ाएंगे आपको मात्रक, मात्रक के प्रकार बताएंगे, मूल मात्रक बताएंगे, मात्रक की प्रणालियां बताएंगे, मात्रक पद्धतियां बताएंगे, एसआई मात्रक बताएंगे, एसआई मात्रक का महासम्मेलन बताएंगे, बहुत सी चीजें आप जानेंगे। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप अभी बहुत सी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।